हेलो बच्चों, आज हम इस वीडियो में एमआईएल हिंदी का 3 मार्क सिलेक्शन का क्वेश्चन आंसर डिस्कशन कर रहे हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिएगा, जो एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलो स्टार्ट करते हैं। जीव को विश्राम कब तक नहीं मिलता? उत्तर हो जाएगा, जीव का मन कभी स्थिर नहीं हो सकता, विश्राम नहीं पा सकता जब तक वह इस शोक धाम दुख का घर, इस संसार की अनेक कामनाओं को छोड़कर सुख धाम राम का भजन नहीं करता, तब तक जीव को विश्राम नहीं मिलता। इसके कहने का अर्थ है, जब तक मनुष्य अपने शोक धाम दुख का घर, संसार की अनेक कामनाओं को जब भी नहीं छोड़ पाएगा, तब उनको सुख नहीं मिलेगा। जब तक वो राम नाम नहीं भजेगा, राम के स्मरण नहीं करेगा, तब तक उनको सुख नहीं मिलेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य का पथ अग्निपथ क्यों है? उत्तर हो जाएगा, अग्निपथ का मतलब है आग से भरा रास्ता। मनुष्य का जीवन विपत्तियों, मुसीबतों, जोखिमों और दुख दर्दों से भरा कठिन रास्ता है, इसलिए इसकी तुलना अग्निपथ से की गई है। जीवन की राह में इन बाधाओं का सामना करके मनुष्य को आगे बढ़ना बहुत ही कठिन है। इसका अर्थ है, जो मनुष्य जिंदगी जी रहा है उसी में बहुत सारे जोखिम उठाना पड़ता है, उसको मुसीबतें झेलना पड़ता है, दर्द सभी कुछ उसमें रहता है। तो इसीलिए मनुष्य को पीछे नहीं हटकर आगे बढ़ना चाहिए। वो तो दुख तो आएगा ही आएगा, लेकिन अपना काम करते रहना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, पूंजीवादी समाज का बाह्य चित्र कैसा है? जो पूंजीवादी समाज है उसका बाह्य चित्र कैसा है? उत्तर, कवि पूंजीवादी समाज का बाह्य चित्र प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि इसमें बहुत सारे व्यक्ति हैं जो जीवंत है तथा प्राण धारण किए हुए हैं, उनके हाथ कर्मशील दिखाई देती है। यहाँ ज्ञान, संस्कृति तथा अंतःशुद्धि के भी दर्शन होते हैं। तो यहाँ पे कहा गया है कि पूंजीवादी समाज में किस तरह का मनुष्य दिखाई देते हैं, जो उनके बाह्य ज्ञान बहुत शुद्धि दिखाई देते हैं, अंत में वो जैसे हो या तैसे हो। नेक्स्ट प्रश्न है, कर्मवीर किसे कहा जाता है? उत्तर हो जाएगा, प्रत्येक कर्म में थोड़ा या बहुत बुद्धि का योग भी रहता है। कुछ कर्मों में तो बुद्धि की तत्परता और शरीर की तत्परता दोनों बराबर साथ साथ चलती है। उत्साह की उमंग जिस प्रकार हाथ पैर चलवाती है, उसी प्रकार बुद्धि से भी काम करती है। ऐसे उत्साह वाले वीर को कर्मवीर कहना चाहिए, कारण उद्योग की तत्परता में ही उत्साह की अभिव्यक्त होती है। इसका कहने का अर्थ है कि जब कोई मनुष्य के अंदर उत्साह होता है, तो उसका बुद्धि भी थोड़ा बहुत तत्पर होता है और उसी हिसाब से वो काम करना चाहता है। प्रश्न है, अंगदोर जी के साथ बचेंद्री की चढ़ाई का अनुभव कैसा रहा? उत्तर, अंगदोर जी बिना ऑक्सीजन के ही चढ़ाई करने वाला था। बचेंद्री को अंगदोर जी पर विश्वास था। अंगदोर जी एक निश्चित गति से ऊपर चढ़ने पर और बचेंद्री को भी उनके साथ चलाने में कठिनाई नहीं हुई। अंगदोर जी बीच बीच में बचेंद्री को आश्वासना देते थे, आगे बढ़ने की हिम्मत भी। तो यहाँ जब चढ़ाई हो रहे थे, अंगदोर जी ने बचेंद्री को हिम्मत देते देते चढ़ा रहे थे और उसको आगे चलने के लिए उत्साहित करते थे। प्रश्न है, प्रयत्न क्या है? उदाहरण के साथ समझाइए। उत्तर, बुद्धि द्वारा पूर्ण रूप से निश्चित हुई व्यापार परंपरा का नाम ही प्रयत्न है। किसी मनुष्य के घर का कोई प्राणी बीमार है, वह एक यहाँ से जब तक औषधि ला कर रोगी को देता है और इधर उधर दौड़ धूप करता जाता है, तब तक उसके चित्त में जो संतोष रहता है, प्रत्येक नए उपचार के साथ जो आनंद का उसमें होता रहता, यदि वह रोता हुआ बैठा रहता। अगर मनुष्य प्रयत्न के टाइम अगर उस काम नहीं करेगा, तो उसको बाद में वो काम नहीं किया है बोल के पछताना पड़ता है। इसीलिए यहाँ
कहा गया है। उदाहरण यही पड़ेगा कि मनुष्य जो काम करेगा उसको अगर जिस टाइम में जो काम करना चाहिए नहीं करेगा तो बाद में उसको पछताना पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न है, जीव को विश्राम कब तक नहीं मिलता? उत्तर, जीव का मन कभी स्थिर नहीं हो सकता, विश्राम नहीं पा सकता जब तक वह इस शोकधाम दुख का घर, इस संसार की अनेक कामनाओं को छोड़कर सुखधाम राम का भजन नहीं करता, तब तक जीव को विश्राम नहीं मिलता। तो यहाँ भी कहने का अर्थ है कि मनुष्य जब तक भगवान का नाम नहीं लेगा और सारे शोकधाम में पकड़ कर रहेगा, शोकधाम को पकड़ कर रहेगा, तब तक उसको शांति नहीं मिलेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पूंजीवादी सभ्यता की कौन सी बात कवि को पसंद नहीं? उत्तर, पूंजीवादी सभ्यता की हंसी कवि को पसंद नहीं आती है। कवि के विचार से इस हंसी में रोग के कीटाणु है। ये कीटाणु इतने उग्र है कि शोषित समाज को ग्रास कर रहे हैं। उसकी दो गली सभ्यता के प्रति कवि के मन में क्रोध है, घृणा है। तो कवि का कहने का अर्थ है कि ये जो दो गली मनुष्य है, ये जो काम करता है, उसके हंसी में कीटाणु जैसे उग्र बीमारी भी हो सकता है। इसीलिए कवि को इनके हंसी बिल्कुल पसंद नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, कर्नल खुल्लन ने बचेंद्री को बधाई देते हुए क्या कहा? उत्तर, बचेंद्री को बधाई देते हुए कर्नल खुल्लन ने कहा, मैं तुम्हारी इस अनूठी उपलब्धि के लिए तुम्हारे माता पिता को बधाई देना चाहूँगा। फिर वे बोले कि देश को तुम पर गर्व है और अब तुम ऐसे संसार में वापस जाओगी जो तुम्हारे अपने पीछे छोड़े हुए संसार में एकदम भिन्न होगा। तो कर्नल खुल्लन ने बचेंद्री को हर पल के लिए उत्साहित तो करते थे, लेकिन ये बोले कि तुम्हारे ऊपर तुम्हारे माता पिता को गर्व होना चाहिए और तुम्हारे अपने पीछे जो छुड़े हुए संसार एकदम भिन्न होगा, तुम एक अलग तरह की हो जाओगे। आखिरी प्रश्न जो है, सभ्यता क्या है? उत्तर, सभ्यता या कुलीनता एक सभ्य तथा उन्नत जाति का सर्वश्रेष्ठ गुण है। यही कि सभ्य जाति के एक एक मनुष्य आबाल वृद्ध वनिता सर्वों में सभ्यता के लक्षण पाए जाते हैं, जिसमें आधे या तिहाई सभ्यता वही जाति अर्ध शिक्षित कहलाती है। जातीय उन्नति भी अलग अलग एक एक आदमी के परिश्रम, योग्यता, सुचाल और सौजन्य का मानव जोड़ है। इसका कहने का अर्थ है कि सभ्यता सभी को लेकर होते हैं, आबाल वृद्ध वनिता से लेकर छोटे या बड़े सभी जाति में पाए जाते हैं। जो उन्नति से लेकर आदमी के परिश्रम, योग्यता, सुचाल और सब सौजन्य सभी के अंदर सभ्यता माना जाएगा। मानो ये सभी का जोड़ है। तो बच्चों, यही था तुम लोगों के 3 मार्क्स सिलेक्शन क्वेश्चन। इसको 1-2 बार रिवीजन कर लेना और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा। धन्यवाद।